मैं प्रदीप कुमार आपका अपने एस्ट्रो यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। आज 1 जून है, अभी 3 साढ़े 3 बजे के आसपास अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूं। मंगल जो है अपना गोचर बदलेंगे, वो मीन राशि से निकलकर और मेष राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। अब तक मंगल मीन राशि के अंदर थे, जो कि राहु के साथ योग बना रहे थे, जो इतना शुभ नहीं समझा जाता कुंडली के अंदर। अब ये मंगल अपनी मेष राशि के अंदर चले जाएंगे। अब देखिए, मांगलिक योग कब उत्पन्न होता है? मांगलिक योग तब उत्पन्न होता है उसके बाद किसी बच्चे का जन्म होता है और उसका लगन मेष है, ठीक है, तो वो मांगलिक हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे मंगल दोष, हम बोलते हैं मांगलिक योग, क्योंकि योग एक पॉजिटिव अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। भाई योग है, कोई बात नहीं, मांगलिक होना कोई खराब बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बेटी मांगलिक नहीं है, उसका हस्बैंड मांगलिक है, और आज उनकी शादी को 12-13 साल हो गए, बड़े आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, सारी बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये भी, जैसे कई बोलते हैं ना कि भाई अरे मांगलिक दोष था, या मांगलिक दोष ही बोलते हैं ज़्यादा डराने के लिए, मांगलिक दोष। तो हमें भी अब वो दोष सुन के लोगों के मुंह से दोष बोलने की आदत पड़ गई है, लेकिन मांगलिक योग है तो मांगलिक योग है। मांगलिक का मतलब होता है शुभ, यार कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, शुभ। तो जिस मांगलिक मतलब शुभ होता है, तो वो दोष कैसे हो सकता है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि, लेकिन मान लिया कुछ लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनके दिमाग से सैकड़ों सालों से एक ही बात को वो सुनते आ रहे हैं, तो उनको हमारे जैसे जो लोग होते हैं उनकी बातें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती। अरे आप तो नई बात बता रहे हो, वो तो ऐसे था, अब तो 100 साल से वो कह रहे हैं। तो देखो, इस दुनिया में अच्छे लोग होते हैं जो समाज को भयमुक्त करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो येलो पेजेस के अंदर विश्वास करते हैं। येलो पेजेस से मतलब है कि ऐसा ज्ञान, कचरा ज्ञान, जो समाज के अंदर भ्रम फैलाता है, समाज को भयभीत करता है, वो ज्ञान जर्नलिज्म के थ्रू भी हो सकता है, वो ज्ञान धर्म के थ्रू भी हो सकता है, वो ज्ञान एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी हो सकता है, वो ज्ञान राजनीति के थ्रू भी हो सकता है, और वो ज्ञान बिजनेस कंसल्टेंसी के थ्रू हो सकता है। तो ये जो कंसल्टेंसी है ना, तो ये डिपेंड करता है। देखो, इस दुनिया में अच्छे बुरे लोग पैरेलल चलते हैं, अच्छे कम होते हैं, मैनिपुलेटर ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैंने एक अपना अनुभव जो किया, जैसे पीड़ित लोग आए, कोई कहीं धोखा खाकर आ गया, कहीं किसी ने पैसे इन्वेस्ट किए, वो आता नहीं है, कंपनी थी, पैसे लेके भाग गई, और ऐसे करके चीटिंग वीटिंग, और बहुत सारे नारदा शारदा, बहुत सारे इस तरीके के भी आते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व रहे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो कौन लोग फंसते हैं, वो कौन से लोग फंसते हैं। मतलब एक ऐसी कंपनी जो आपको ये दावा करती है कि भाई हम आपको फाइनेंशियली, आपको हम स्ट्रांग बनाएंगे, आपका फाइनेंशियल जो बेस है वो मजबूत करेंगे, ठीक है, तो हम तो यही सोचते हैं ना कि यार चलो ये कुछ कह रहे हो, लेकिन वो आपके पैसे लेके भाग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, इस समाज के अंदर अच्छे और बुरे लोग पैरेलल चलते हैं। अब ये इतनी बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए कि आप चीज़ों को समझ पाएं कि यार ये कहीं, मेरे को एक बात बताओ, कौन ऐसा होगा जो आपसे 10 रुपये ले और कहे कि भाई 1 महीने बाद आ जाइए, मैं तेरे को 50 रुपये दे दूंगा? कोई भी नहीं दे सकता। मतलब इतना 1 महीने के अंदर इस तरीके से पैसे को सर्कुलेट करके बढ़ाना, ये कोई इस दुनिया का कोई बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे लोग आ जाते हैं लालच में। तो कहीं ना कहीं आप लालच का शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर समझ की कमी होती है, तब आप इसका शिकार होते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बचना है कि भाई जो एक मांगलिक योग को मांगलिक दोष बताते हैं, तो कोई मांगलिक दोष कुछ नहीं है, इसमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हाँ, मंगल एक ऐसा ग्रह है, स्ट्रॉन्ग ग्रह है,
बड़ा ऊर्जा देने वाला ग्रह है। ठीक, जब मंगल कुंडली के अंदर पॉजिटिव होता है, शुभ होता है, ये अवस्थाएं तो हैं कुंडली के अंदर, किसी ग्रह का शुभ होना, किसी ग्रह का अशुभ होना, ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मंगल शुभ होता है, चाहे वो आपको मांगलिक दोष ही उत्पन्न कर रहा हो या मांगलिक योग उत्पन्न कर रहा हो। देखो, जब मंगल किसी के लगन के अंदर बैठता है तो लगन का मंगल जो होता है वो आदमी को थोड़ा ईगोइस्टिक बना देता है, थोड़ी सी ईगो दे देता है, थोड़ा सा क्रोधी बना देता है, ऊर्जावान होता है, स्वभाव से बहादुर होता है, अच्छा शरीर वरीर सुडोल, कंधे वंधे खूब बढ़िया होते हैं, मतलब एक तंदुरुस्त व्यक्ति होता है, मतलब देखने में तंदुरुस्त लगता है। वो अलग चीज़ें हैं कि भाई अंदर कुछ सिस्टम के अंदर तो कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई ऑर्गन के अंदर तो आगे चल के किसी तरीके की तकलीफ नहीं, वो फिर अलग चीज़ उसे देखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भाई ये जब मंगल आपके लगन में बैठा है या मेष राशि के अंदर बैठा है या आपके 7th हाउस के अंदर बैठा है या आपके 10th हाउस के अंदर बैठा है, तो ये देखो 4th हाउस के अंदर जब मंगल बैठता है तो भी मांगलिक योग है, 12th हाउस के अंदर मंगल आता है तो भी मांगलिक योग है, ठीक है, 7th हाउस के अंदर आता है मंगल तो भी मांगलिक योग है, और 8वें घर के अंदर मंगल आता है तो भी मांगलिक योग है। ठीक है, अब हम ऐसे करके चलते हैं कि भाई मान लिया भाई किसी की मेष राशि की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, उस मेष लगन की कुंडली के अंदर मंगल किसी का 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है तो वृश्चिक का मंगल हो जाएगा, यानी कि लगन भाव का भी मंगल मालिक है और वृश्चिक राशि का भी, वृश्चिक अष्टम भाव का भी। तो ये जो मंगल है ना, ये इतना खराब नहीं कहलाएगा, क्योंकि मंगल अपने, ठीक है वो 8वें घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो मंगल ठीक जगह पर बैठा है, अपने मूल त्रिकोण के अंदर बैठा है। मूल त्रिकोण का मतलब होता है जो ग्रह जिस राशि का मालिक होता है वो अपनी ही राशि के अंदर बैठा है, उच्च के मतलब अपने से उच्च बैठा है, वो एक अलग है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे फिर किसी वीडियो के अंदर। तो मांगलिक होना खराब बिल्कुल भी नहीं है, मांगलिक योग बोला करो, मांगलिक दोष बोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मंगल इंसान को महान बनाता है, मंगल इंसान को योद्धा बनाता है, मंगल इंसान को बहुत अच्छा खिलाड़ी बनाता है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स मैन बनाता है। मंगल आपको क्या कहते हैं, एडवेंचरस बनाता है। भाई बात सही में, मंगल आपको जीवन के अंदर संघर्ष करने की ताकत देता है। मंगल आपको, अगर आप सेना के अंदर हैं, आपको ऐसा रुझान पैदा करता है कि भाई आपको देशभक्ति का ऊर्जा भरता है। मंगल आपको शत्रु से लड़ने के लिए सक्षम बनाता है, तो मंगल आपको स्ट्रांग बनाता है। मंगल बढ़िया ग्रह है। मंगल का मतलब ये नहीं मांगलिक दोष है तो ये दिक्कत हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मंगल अभी जो 1 जून को आज अपनी राशि बदलेंगे, मीन राशि से मेष राशि के अंदर आएंगे, राहु से उनका संपर्क खत्म होगा, तो ये मंगल बहुत सारी राशियों के लिए शुभ हो जाएंगे। जैसे मेष राशि के लिए शुभ हो जाएंगे, वृश्चिक राशि के लिए शुभ हो जाएंगे, मीन राशि के लिए शुभ हो जाएंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप इसके लिए मैं समझा दूँ आपको। जब हम वृश्चिक लगन की कुंडली होगी तो वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर मंगल जो होगा वो दूसरे घर का लॉर्ड बनेगा, ठीक है, 6, 12, 3, 6, 7, 8। तो मीन लगन की कुंडली होगी, मंगल 2nd घर का लॉर्ड बनेगा और 9वें घर का लॉर्ड बनेगा। ये दोनों ही घर कुंडली के अंदर यहाँ से शुभ कैलकुलेट करते हैं। मतलब आपके जीवन का जो अच्छा हिस्सा होता है, जो अच्छी बातें होती हैं, वो 2nd हाउस से और 9th हाउस से कैलकुलेट करते हैं। इसलिए मंगल मीन राशि वालों के लिए बढ़िया है, ठीक है, या मीन लगन वालों के लिए बढ़िया है। ये मंगल मेष लगन वालों के लिए बढ़िया है। ये मंगल वृश्चिक का मतलब आ गया 8, 2, 1, मतलब कि ये
छठे घर के अंदर वृश्चिक लगन का मतलब हो गया 8 और 6 14 2, यानी कि ये आपके छठे घर में आएगा। छठे घर में आएगा 8 9 10 11 12, हाँ छठे घर में आएगा। तो छठे घर, क्योंकि मंगल लग्नेश है आपका, छठे घर में ये आपके आ जाएगा, तो मतलब ये ठीक ठीक होगा। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत बढ़िया होगा, ठीक ठीक होगा। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये मंगल बड़ा शानदार होगा। कर्क राशि वालों के तो लिए इसलिए होगा 6 4 10 11 12 1, कर्क राशि वालों के ये आ जाएगा 10th हाउस के अंदर। एक बड़ा सुंदर योग उत्पन्न होगा 1 महीने के लिए, जिसे हम बोलते हैं ना 5 महापुरुष योग, उनमें से एक होगा रूपक योग, कि भाई मंगल की स्थिति, आपका जो 10th लॉर्ड है, 10वें घर का लॉर्ड है, 10वें घर के अंदर बैठा है, तो एक अच्छी बात होती है, अपनी राशि के अंदर है, मजबूत योग बनाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं आपसे कि सिंह लगन वालों के लिए, 2 लगन वालों के लिए मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कर्क लगन वालों के लिए, सिंह लगन वालों के लिए, वृश्चिक और मीन लगन वालों के लिए, 3 के लिए बहुत ही उत्तम प्लैनेट होता है ये। तो सिंह लगन वालों के लिए कैसे होगा? सिंह लगन वालों के लिए ये भाग्य के घर का लॉर्ड बनेगा और चौथे घर का लॉर्ड बनेगा। बड़ा योग कारक ग्रह होता है मंगल सिंह लगन वालों के लिए। ठीक, तो यही मंगल आपको मालामाल कर देगा 1 महीने के अंदर। ऐसे ड्रामेटिक चेंज आ सकते हैं आपके जीवन के अंदर जिससे आपको लगे कि बदल गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये मंगल सिंह, कर्क, मीन, इन लगन के लिए बड़ा उत्तम है। वृश्चिक और मेष के लिए ठीक ठीक है। मेष के लिए भी ठीक है, क्योंकि मेष में मंगल 8वें घर के लॉर्ड बनते हैं और पहले घर के लॉर्ड बनते हैं। ठीक है, अब ये खराब किसके लिए? ये मंगल सबसे ज़्यादा खराब है कन्या लगन के लिए, कन्या राशि और कन्या लगन के लिए। कन्या लगन के लिए इसलिए कि तीसरे घर के लॉर्ड बनते हैं और 8वें घर के लॉर्ड बनते हैं। ठीक है, तो तीसरे घर का लॉर्ड का मतलब ये हो गया कि अभी ये जो कन्या लगन जिनका है, उनकी कुंडली के अंदर मंगल 8वें घर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अभी तो अपने यहाँ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 1 से 2 नंबर पे जाएंगे कन्या लगन वालों के, यानी कि जब मंगल मेष से वृष के अंदर जाएगा तो कन्या लगन वालों को प्रॉब्लम होगी। अभी तो ठीक है, अपने घर में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 10th हाउस में जाएंगे तो दिक्कत होगी, 11th में जाएंगे तो दिक्कत होगी। ये मतलब क्रिएट ऐसे ऐसे प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ेगी। तो आपको मेरा निवेदन है, ऐसे जो लोग हैं जो आपको आडंबर में फंसाते हैं, ज़्यादा बेहतर है एक अच्छा से एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली 1 साल में जरूर दिखाया करो। या जब आपको लगे, मैं आपको बताता हूँ, आप कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो ज़रूर पूछ कर करें। आप कोई शादी ब्याह करते हैं तो ज़रूर पूछ कर करें, कोई दिक्कत नहीं है। और एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, ये नहीं कि यूं का वालों भयभीत करने वालों के पास लोग हैं, क्योंकि वो आपने ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो कंसल्टेंसी देने के अंदर विश्वास करता है। ठीक है, उसका ये काम नहीं है। देखो, एस्ट्रोलॉजर का काम भी नहीं होता भाई तू ये पहन ले, ये कर ले, वो कर ले, फलाना कर ले। आप मेरे पास आए हो, मेरा काम तो कंसल्टेंसी देना है। मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई ये आने वाला समय है, इसके लिए आप थोड़ा सा सावधान रहिए। सावधानी का मतलब डराने की बात नहीं होती। सावधानी का मतलब अभी आप अपने आप को कि हर काम के लिए सावधानी है। आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सावधानी के साथ कीजिए, अंधे होकर ये नहीं कहीं भी पैसे झोंक दिए। आप किसी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो सावधानी से करिए। आप शादी ब्याह करने जा रहे हैं तो सावधानी से करिए। तो अगर आपकी लव मैरिज है तो उसके अंदर तो कोई सावधानी वावधानी होती नहीं, क्योंकि इट बिकम्स द मैटर ऑफ इमोशंस। व्हेन यू आर गोइंग इनटू लव मैरिज देन देयर इज नो सावधानी। ठीक है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो आदमी इमोशन से भरा बैठा है तो उसको समझाना मुश्किल होता है, वो उसको उसके हाल पे छोड़ा जाता है। लेकिन अगर आप निर्णय अच्छे से लेना चाहते हैं तो सिर्फ सावधानी। आपको एक सही व्यक्ति वो किसी भी चीज़ की कंसल्टेंसी देता हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर है, चाहे वो फाइनेंस की देता है, चाहे वो शेयर मार्केट में, अगर वो खुद व्यक्ति भला आदमी है तो वो कोई काम ऐसा नहीं करेगा जिससे आपके जीवन के अंदर परेशानियां खड़ी हों, दिक्कत खड़ी हों, या जिस सब्जेक्ट का वो ज्ञाता होने की बात कर रहा है वो उस सब्जेक्ट की गरिमा को गिराएगा नहीं। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि उस सब्जेक्ट की
या उस कार्य की या उस कार्य करने वाले के लोगों की गरिमा को ठेस पहुँचे। तो इसलिए ये दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप आनंद से रहिए। जो मैंने बताया कन्या लगन वालों के लिए दिक्कत वाला है, मिथुन लगन वालों के लिए दिक्कत वाला है, कुछ हैं इस तरीके की राशियाँ या वो हैं जिनके लिए मंगल, और कोई घबराने की बात नहीं है, 1 महीने का समय निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी मंगल के बारे में, और अगले एपिसोड के अंदर फिर किसी ग्रह की और किसी और योग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ।